सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप NCERT के बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है NCERT बुक्स। ठीक है, NCERT बुक्स डाउनलोड करना है और यहाँ पर देखेंगे NCERT से संबंधित बहुत सारे आपके ऐप नज़र आएंगे और एक ऐप यहाँ पे देखिएगा NCERT बुक्स के नाम से यहाँ पर है। ये हमारा इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंस्टॉल्ड दिख रहा है, तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये फिलॉइड कंपनी करके इसने तैयार किया है NCERT बुक्स के इस ऐप को। आप इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद ये इस प्रकार से ओपन हो जाता है और यहाँ पे व्यू बुक्स फॉर क्लास 1 to 5 पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 12 तक के किताब यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्लास 5 के ऑप्शन में जाना है और क्लास 5 के ऑप्शन में जाने के बाद यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको लुकिंग अराउंड डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए लुकिंग अराउंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, सारा चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पे देखिए आसपास करके यह बुक है और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है सभी चैप्टर्स को। तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करिएगा और इसको ओपन चैप्टर करके फिर इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से NCERT के बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर यहाँ पर ओपन हो चुका है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप नोट्स बनाते चलें। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। इसी प्रकार से फिर आप आगे देखिएगा तो कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। और इसमें एक बॉक्स बना करके यहाँ पर बताया गया है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। यहाँ पर ये एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, रेशम के कीड़े के संदर्भ से है ये। और आप लोगों को पता होगा कि रेशम का कीड़ा शहतूत के पौधे पर पलता है और इसी से रेशम का वस्त्र तैयार किया जाता है। इसके बाद देखिए मच्छरों से संबंधित यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खास करके पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट करते चलना है। यहाँ पर देखिए कुत्ते से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। और जो भी अपना इलाका बनाता है कुत्ता, तो उसके लिए भी वो वही फॉर्मूला अपनाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर देखना है और इन फैक्ट्स को नोट करते चलना है। और यहाँ पर देखिए गर्दन घुमा करके जो चिड़िया देखती है उसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को मिलेगा। तो इसी प्रकार से बुक्स को पढ़ना है, लेकिन पूरा बुक पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि NCERT के क्लास वाइज आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे फैक्ट्स लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो उस क्लास को आप देखिएगा, आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और जितना भी कंटेंट से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल कैसे तैयार किए जाते हैं इसकी चर्चा भी हम वहाँ पे करेंगे। तो उसको देखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उस क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैंने यही बताया है कि NCERT के बुक्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ना केवल EVS के बुक डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि अन्य जो बुक NCERT के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। अच्छा, NCERT की बुक्स किन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी आपके नवोदय विद्यालय हैं जो केंद्र सरकार से सीधे सीधे संचालित होती हैं,
उन सभी संस्थाओं में NCERT के बुक्स ही वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। और बात रही बिहार के सरकारी विद्यालयों में, तो बिहार के सरकारी विद्यालय में आपके SCERT के बुक्स चलाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट का बुक हो जाता है, और NCERT जो है नेशनल है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT का फुल फॉर्म होता है, और SCERT जो होता है नेशनल के स्थान पे स्टेट लग जाता है। अब दोनों में मुख्य अंतर ये है कि देखिए NCERT में जो बुक्स होते हैं वो पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को कवर अप करते हैं। तो देश की प्रमुख संस्कृतियों को, प्रमुख जो भोजन की आदतें हैं, प्रमुख घरों के बनावट की संरचना है, प्रमुख पहनावे हैं, प्रमुख नृत्य हैं, तो एक व्यापक दृष्टिकोण वहाँ पे है NCERT में। और वहीं SCERT केवल अपने राज्य के ऊपर केंद्रित हो जाता है। तो हमारे राज्य में क्या विशेष चीज़ें हैं वो SCERT के बुक्स में दिए हुए रहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आप लोगों को NCERT के ही बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं आपके CTET के एग्जामिनेशन में। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।